हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है लूप थ्रू एंड इनम। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इनम क्लास को अगर आपको लूप की मदद से क्या करना है, एक्सेस करना है, इनम की वैल्यू को लूप की मदद से एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे कोड भी करेंगे और इसको सीखेंगे भी और इनम की वैल्यू को एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम इनम की वैल्यू को लूप की मदद से एक्सेस करते हैं। तो क्या होती है जावा के अंदर जो इनम क्लास होता है, इनम क्लास के अंदर जो हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं एक्चुअल में वो कांस्टेंट वैल्यू होता है और कैपिटल लेटर में होता है। उनको अगर आपको लूप की मदद से एक्सेस करना है तो बहुत ही आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। यूजिंग लूप आप इनम की वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये एक मेथड है, ये मेथड हमारी वैल्यू मेथड, इस मेथड को लगाना पड़ेगा लूप के अंदर। ठीक है, ये मेथड हमारा क्या करता है, इनम के अंदर, इनम क्लास के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू को वन बाय वन ये रिटर्न कराता है। ठीक है, कैसे करता है एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे इनम और फिर इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे लूप की मदद से। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इनम रैंक। रैंक हमारा जो है इनम क्लास है। ये क्या है, ये हमारा इनम क्लास है, इनम क्लास है। ठीक है, इस रैंक के अंदर हम आते हैं तो इनम की जो वैल्यू है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रैंक हमारा है फर्स्ट रैंक सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारी तीनों के तीनों वैल्यूज है। किसका है, इनम क्लास का। जो रैंक हमारा है क्लास इनम, इसकी हमारी सारी की सारी ये तीनों वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। अब हमने क्या किया, क्लास की बॉडी ओपन किया। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पब्लिक क्लास मेन, मेन मेथड हमने लगाया। ये मेन मेथड सॉरी, ये मेन मेथड नहीं है, एक क्लास है हमारी। ये हमने क्या किया, पब्लिक क्लास बनाया। ये क्लास मेन नाम का हमने क्लास क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे मेन मेथड यूज करने वाले। तो ये जो मेन मेथड है ये लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने जावा के अंदर मेन मेथड को इंक्लूड नहीं किया तो आप यहाँ पे कोई भी कोड रन नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक और क्लास बनाया मेन नाम का और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, हमने ये मेन मेथड लगा लिया, मेथड की बॉडी ओपन किया। इसके अंदर हमको लूप लगाना है, हमने फॉर लूप लगाया इनम की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो हमने लिखा फॉर। अब यहाँ पे क्या करना है, यही आपको सोचना है, यहाँ पर देखना है और समझना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है फॉर, और जो इनम क्लास है रैंक, रैंक उसके बाद इनम का वेरिएबल, इनम क्लास का वेरिएबल। ठीक है, रैंक हमने लिखा यहाँ पे वैर, ये हमारी वेरिएबल हो गई जो रैंक क्लास का हो गया। अब यहाँ पे कॉलन का सिंबल, ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, कॉलन का सिंबल। और फिर रैंक क्लास लेना है डॉट वैल्यूज मेथड, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे ऐसे क्लोज करना है राउंड ब्रैकेट से। तो देखिए यहाँ पे यही आपको यहाँ पे यूज करना है। ये सिंटेक्स अगर आपने समझ लिया तो फिर आप बहुत ही आसानी से इनम क्लास की वैल्यू को फॉर लूप की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना है। पहले जो इनम क्लास है रैंक, उसका एक वेरिएबल बनाना है, फिर आपको लिखना है कॉलन का सिंबल, और फिर इनम क्लास आपकी रैंक डॉट वैल्यूज मेथड, ये मेथड लगा लेना है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं, फॉर के अंदर आए और हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैर जो हमारी वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन, और फिर आपको करली ब्रैकेट से सारा क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो इनम क्लास की वैल्यू है उसको हम लोग लूप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आंसर, ये जो लूप है वो किस तरीके से चलता है और आंसर क्या डिस्प्ले होगा। देखिए जैसे आप इस कोड को रन कराएंगे तो सबसे पहले मैन मेथड के अंदर कंपाइलर इंटर करता है। इंटर किया, जैसे ये आपकी क्लास बन गई, जैसे रैंक, रैंक नाम का आपने क्लास बनाया और क्लास के अंदर हमारा फर्स्ट, ये हमारी वैल्यू है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी क्या है, थ्री वैल्यू है रैंक के अंदर। मेन के अंदर, मेन क्लास के अंदर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे मेन मेथड मिलेगा, और मेन मेथड के अंदर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे लूप हमारा शुरू होता है। अब यहाँ से देखिए हमने लिखा है रैंक वैर, तो एक वेरिएबल बन जाएगा, वैर एक वेरिएबल बनेगा जो रैंक क्लास का होगा। अब यहाँ पे कॉलन का सिंबल है,
ठीक है, कॉलन का सिंबल क्या करता है, वैल्यू को असाइन करवाता है वेरिएबल के अंदर, वैर के अंदर। अब इसके बाद हमने लिखा है रैंक डॉट वैल्यूज। तो ये डॉट वैल्यूज ये हमारी मेथड है, ये मेथड हमारी क्या करती है, रैंक क्लास के अंदर आती है, मतलब यहाँ से जाएगी इस क्लास के अंदर। ये लूप आपका जो है, जैसे हम यहाँ पर रैंक डॉट वैल्यूज करेंगे तो वैल्यू मेथड आपको लेके जाएगा रैंक के अंदर, और इसके अंदर आएगा तो पहला जो वैल्यूज है, वैल्यू इसको पिक करता है और वापस से रिटर्न आता है। वापस से पिक करने के बाद ये रिटर्न आता है, और यहाँ से क्या करता है, उठा करके वेरिएबल के अंदर रखता है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम अंदर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे वैर को हमने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो पहला आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट पहला आंसर आ गया। अब ये यहाँ पर आपकी जो लगी है वो फॉर लूप का है, ये ब्रैकेट ये वापस से आपको इसी के अंदर लूप के अंदर लेके आता है। अब लूप के अंदर लेके आया, अब फिर से वापस से वही कहानी शुरू होगी। जैसे हम लूप के अंदर आते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू मेथड वापस से लेके जाता है रैंक क्लास के अंदर। यहाँ से हमने इसको एक्सेस कर लिया तो यहाँ पे दोबारा आएगा, इसको उठाएगा और फिर से रिटर्न आ जाएगा वापस यहाँ पर, और ये वैल्यू उठा करके फिर से वेरिएबल के अंदर रखेगा। यानी अब इस बार जो ये वेरिएबल के अंदर आएगी वो हमारी सेकेंड वैल्यू आएगी। सेकेंड, और फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, प्रिंट होने के बाद यहाँ से फिर से वापस हम लूप पे आते हैं और यहाँ पे वैल्यू मेथड पे आते हैं। वापस से मेथड आपको रैंक क्लास के अंदर लेके आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा थर्ड वाली वैल्यू पे, और इस वाली वैल्यू को पिक करेगा, वापस रिटर्न आएगा और फिर से यहाँ पे वेरिएबल के अंदर रखेगा, इस बार यहाँ पे थर्ड रखेगा, थर्ड। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड आपकी प्रिंट हो जाएगी, थर्ड। समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर थर्ड हमारी प्रिंट हो जाएगी, और फिर वापस से लूप चलेगा लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा और यहाँ पे लूप आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली हमारी इस तरीके से हम लोग एनएम की वैल्यू को इस लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, आपकी जो आंसर है ये आ रहा है कि नहीं। ये कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। मेक श्योर आपके जितना भी करली ब्रैकेट ओपन है उतना आपके क्लोज होना चाहिए। एक ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ओपन है, थ्री आपकी ओपन है, थ्री क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे। सेव कैसे करना है, ये मेन मेथड जो है ये मेन क्लास के अंदर है, तो इसी क्लास के नाम से सेव करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर मैन, मैन डॉट जावा। ऑल फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है मैन डॉट जावा। अब हम इसको रन कराना है, CMD ओपन करेंगे, यहाँ पर चलेंगे डेस्कटॉप पे, पहले CD डेस्कटॉप, एंटर। यहाँ पे अपने फाइल को कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी मैन डॉट जावा। ओके, यहाँ से इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे कंपाइल हो गया। अभी आपको रन कराना है, आपको सी हटा देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा इनम क्लास की वैल्यू था जिसको हमने लूप की मदद से एक्सेस किया। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।